नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीए बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का ज्योग्राफी का पेपर है और इसकी आंसर की भी आपको बताने वाला बुकलेट शीट यहाँ पे सी का है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। अपने जो भी क्वेश्चन मिलान कर लेना, जिसका एग्जाम नहीं हुआ अपने यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। 1.5 घंटे का पेपर हो रहा है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 40 नंबर दिए गए हैं। कम से कम आपके 14 क्वेश्चन क्या होने चाहिए दोस्तों, यहाँ पे सही होने चाहिए पास के लिए। सिर्फ ओनली पास ही होना इस पेपर में, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर दिया गया है। पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में बी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा पे राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसका क्या होगा राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा एक निक्षेप का परिणाम नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन में आएगा पे सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन का मतलब होगा यहाँ पे सामुद्रिक बरगू। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तीसरे क्वेश्चन में आएगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि भूमिगत जल ये वाला क्या है सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सारे सुमेलित है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है शांत उद्गार वाले ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दोस्तों क्या आएगा पे ए ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी कि हवाई तुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है पवनकृत अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों को सही समूह है। पांचवें क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला। तो सी ऑप्शन में क्या है, भूस्तेम, छत्रक शिला, यारडंग। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन है, हिम नदीय अपर्दन द्वारा निर्मित तेज किनारे वाला कूट कहलाता है। तो 6 क्वेश्चन में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर रहने वाला है। सी ऑप्शन में आता है यहाँ पे अरेत। उसके बाद में बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जयुचेन जिसका परिणाम होते हैं वह है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें दोस्तों क्या होगा पे ए ऑप्शन क्या होगा, इनकी पवन अपर्दन इसका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में आता है 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा एक अंतर्जाल बल नहीं है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर रहने वाला है। आप सी यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में अनाच्छादन, इसका क्या होगा राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद में आता है यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पे, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा एक वलय का प्रकार नहीं है। तो 9 नंबर में आएगा बी ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी कि कटक इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। उसके बाद में आता है 10 नंबर क्वेश्चन, अपर्दनजन्य भू आकार है, अपर्दनजन्य भू आकार है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा, यानी कि गार्ज। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, पेट्रोनास्टर झील क्या है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या आएगा ए ऑप्शन इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। इंग्लिश में भी देख सकते हैं और हिंदी में यहाँ पे आएगा हिम नदी है सोपानों पर बनी झीले। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भूकंप का अभिकेंद्र स्थित होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन 90 डिग्री केंद्र के, यानी कि उद्गम केंद्र के 90 डिग्री पर। नेक्स्ट आता है यानी कि ए ऑप्शन आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, 13 नंबर क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा एक भूकंप का प्रकार नहीं है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट रहने वाला है। तो डी ऑप्शन का मतलब होगा यहाँ पे प्लूटोनिक। ठीक है, उसके बाद में आता है 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति कौन सी है। 14 नंबर क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि लेकोलिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंजा डेल्टा का उदाहरण है। तो 15 क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन राइट होने वाला है, बी का मतलब होगा मिसिसिपी डेल्टा। और इसके बाद में बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कौन सा एक कार्स्ट स्थलाकृति का निक्षेप यानी कि निक्षेपात्मक स्थल रूप है। तो 16 में आएगा सी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों यहाँ पे राइट रहने वाला है। तो सी ऑप्शन में क्या दे रखा है धस्ती निवेशिका। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सा हिमानी स्थलाकृति का अपर्दनाक भूरूप नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन क्या होगा राइट रहने वाला है। सी ऑप्शन का मतलब होगा यहाँ पे बेड पीट सेल।
और उसके बाद में बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि 18 में आएगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन आने वाला है। डी यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। अब डी यहाँ हिंदी में देख सकते हैं कार्ड्स मतलब वो स्तंभ यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में पेंग के अपर्दन चक्कर में इंट विक लुंग शब्द का क्या अर्थ है। 19 नंबर क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर रहने वाला है। डी ऑप्शन का मतलब होगा अवस्था, यानी कि स्टेज। उसके बाद में बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, शिप की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का मतलब होगा वायु से, विंड से। उसके बाद में बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, उत्कात स्थलाकृति निर्मित होती है। 21 नंबर क्वेश्चन में आएगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। डी का मतलब होगा ज्वार भित्ति द्वारा। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा है दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्पत्ति संक्रा खंड कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा, बी का मतलब होगा होस्ट। उसके बाद में आता है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, अपक्षय क्या है। अपक्षय क्या है, तो 23 नंबर क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा यहाँ पे राइट रहने वाला है। अब यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं, ये है सेलों का विघटन एवं वियोजन। नेक्स्ट आता है 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अपक्षय का अभिकर्ता नहीं है। तो नहीं पूछा यहाँ पे, 24 में आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन का मतलब होगा यहाँ पे मृदा, सोइल। उसके बाद में बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, पर्वत निर्माण से संबंधित रेडियो सक्रिय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जोली। उसके बाद में आता है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत में संवहन तरंगों की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है। 26 नंबर क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का मतलब होगा 2 का किया है। उसके बाद में आता है 27 नंबर क्वेश्चन, हिमालय एवं कुनलून पर्वत श्रेणी के बीच मध्य पिंड का उदाहरण है। 27 में आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन का होगा तिब्बत का पठार। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, संप्राय मैदान प्रकार है। 28 नंबर क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो इंग्लिश में देख सकते हैं, और सी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है अपर्दनात्मक मैदान का। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट रहने वाला है। नेक्स्ट आता है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में पूछा निम्न में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है। तो 29 में आएगा पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बी का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, तो 29 में आएगा पे पृथ्वी। नेक्स्ट आता है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 30 में आएगा सी ऑप्शन, यानी कि ये वाला क्या है दोस्तों यहाँ पे सुमेलित नहीं है। हिंदी में भी देख सकते हैं, अंतर तारकीय धूल परिक्लियन बफन, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो 31 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन। अब बी का मतलब कितना होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो 32 क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। अब बी का मतलब होगा यहाँ पे भू परपट्टी एवं ऊपरी मेंटल हो गया। और उसके बाद में आता है 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। 33 नंबर क्वेश्चन में आएगा दोस्तों डी ऑप्शन आने वाला है। इसका क्या होगा, इसका डी ऑप्शन होगा। और हिंदी में भी यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आएगा अल्फ्रेड वेगनर। और उसके बाद में आता है 34 नंबर क्वेश्चन, वेगनर द्वारा विशाल महासागर को क्या नाम दिया गया। तो 34 नंबर क्वेश्चन उसमें आएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन का मतलब होगा यहाँ पे पेंथालासा। और उसके बाद में बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा निम्न में से कौन सी गौण प्लेट नहीं है। 35 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन। बी का मतलब क्या होता है अरेबिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर पूछा है समुद्र नितल प्रसार कहाँ होता है। 36 नंबर में आएगा सी ऑप्शन, यानी कि भूखंड सीमा के अंदर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट आता है 37 नंबर क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसने सम स्थिति नाम दिया। तो 37 क्वेश्चन में आएगा पे ए ऑप्शन। अब ए का मतलब होगा पे डटन। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, ठहराव के सिद्धांत के जनक कौन थे। तो 38 क्वेश्चन में आएगा पे ए ऑप्शन। ए का मतलब हो गया प्रांत। ठीक है,
ये होगा आपका प्रांत है। उसके बाद हम बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, आग्नेय चट्टाने बनने का कारण है। तो 39 नंबर क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का मतलब हो गया तापन। तापन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है भूसनती को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंडों को कोबार ने कहा है। तो जो 40 नंबर क्वेश्चन उसमें दोस्तों क्या आएगा पे, डी ऑप्शन राइट होगा, क्रेटोजेन। और इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे क्रेटोजेन, इसका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों ये पेपर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये एमजीएस यूनिवर्सिटीज का पेपर है और अदर यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों के पास शेयर करें। धन्यवाद।